हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं गोविंद सर आप सभी का करियर अकेडमी कुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th मैथ में अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अनसॉल्व पेपर में हम लोगों ने जो सेट लिया है वो 2024 का 324 EY सेट है, जिसका आज लेक्चर चौथा और आखिरी लेक्चर होने चल रहा है। इसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन छोड़ रखा है, जो 7वां और 8वां और 9वां, जिसके दो दो खंड हैं, दो दो पार्ट है ये कह सकते हैं, और दो दो पार्ट में से एक एक को सॉल्व करना होता है। दोनों में से क्या तीनों क्वेश्चन 8-8 नंबर के आते हैं। आज इसी की प्रैक्टिस करने चल रहे हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा अपने पास। जो 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया रैखिक समीकरण दिया गया है। इस रैखिक समीकरण का आव्यूह विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो सिंपल सा सवाल है, लगा लेते हैं जल्दी से। क्या होगा सवाल नंबर 7 का क्या है? सवाल नंबर 7 का 7 के का में आपसे कहा है एक रैखिक समीकरण दिया गया है, तो लिख लेते हैं। माइनस का क्या है x, प्लस में क्या है 3y है, और आगे लिखा है माइनस का 2z, और बराबर में क्या लिखा है 3। ये हो जाएगा। फिर क्या लिखा है आगे लिखा है 3x, प्लस में लिखा है 2y, और आगे लिखा है प्लस का 3z, बराबर में जो लिखा है वो क्या लिखा है 5। इसके आगे लिखा है माइनस का 2x है, प्लस का y है, और प्लस का z है। बराबर में कितना आएगा? बराबर में आएगा माइनस का 4। ये रैखिक समीकरण हमें दिया गया है, और रैखिक समीकरण का हमसे हल पूछा गया है, वो भी कौन सी विधि से? आव्यूह विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि आव्यूह जो है भैया, आव्यूह ax बराबर b रूप में लिखा है। किस रूप में लिखा है? ax बराबर b रूप में लिखा है। तो फिर क्या करना है आपको यहां से a का मान निकालना है, और a का मान जो अपने पास है वो है -1, 3, -2, और फिर क्या है 3, 2, 3, माइनस का 2, 1 और 1, ये दिया है। कॉमा करेंगे, और अगला मान जो हमारे पास है b का वो क्या है 3 है, 5 है, माइनस का 4 है, ये दिया गया है। इसके आगे अगला मान तुलना करेंगे तो x का मान मिलेगा, और x का मान होगा x y z। क्या होगा? x y z। ऐसा जब हमारे पास रैखिक समीकरण क्या हो भैया, रैखिक समीकरण अगर ऐसा लिखा हो तो इसको हम ax बराबर b रूप मान सकते हैं, और अगर ऐसा मान सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? a का मान, b का मान, और किसका मान मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से समझो। हमें पता है कि हमें चाहिए x का मान, चूंकि क्या है, चूंकि x बराबर जो होता है वो होता है a इनवर्स b। क्या होता है? a इनवर्स b। और अगर हमें a इनवर्स b चाहिए तो सबसे पहले मुझे a इनवर्स का मान निकालना पड़ेगा, और a इनवर्स का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? a का सारणिक मान निकालना पड़ेगा। और अगर a का सारणिक मान निकालेंगे भैया तो पता है क्या आ जाएगा? यहाँ पे सारणिक मान निकालेंगे तो पहले अवयव लेंगे 1 को। जब 1 लेंगे तो ये गायब, और ये इनका गुणा इनसे कराएंगे तो 2 आएगा, माइनस इनका गुणा इनसे कराएंगे तो क्या आएगा भैया? 3 आ जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। -1 ले रहे हैं तो ये गायब, और 1 का गुणा 2 से तो क्या आएगा 2, 1 का गुणा 3 से कराएंगे तो क्या आएगा? -3 आ जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा भैया? ऐसा -3 लेंगे। जब -3 लेंगे तो क्या होगा? 3 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, तो 1 का गुणा 3 से तो 3 आएगा, माइनस 2 का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा भैया? यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। और आगे चलेंगे -2 लेंगे, -2 लेंगे तो फिर क्या होगा? ये गायब, और ये इनका गुणा इनसे कराएंगे तो 3 आएगा, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे? गुणा कराएंगे तो माइनस में आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ 6, 3, 9, 9, 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 27। यहाँ 4, 3, 7, और 7 दूना क्या होता है? माइनस का 14 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे भैया तो पता है क्या आएगा? ये माइनस का 41 आ जाएगा, और हल कर लेंगे तो माइनस का क्या आ गया? ये
40 आ गया। तो हमारे पास ये मुझे मिल गया क्या, ए का शारीरिक मान। किस क्या मिल गया, ए का शारीरिक मान। अब क्या करना है मुझे तो इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड। क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड। तो यहां लिखेंगे ए के अवयवों का, ए के अवयवों का सहखंड, ए के अवयवों का सहखंड। तो क्या होगा, A11। क्या होगा, A11। 11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, गायब। तो ये रही पहली पंक्ति और ये रहा पहला स्तंभ गायब। तो बचेगा 1 2, तो हो जाएगा भैया 2 माइनस 1 का 3 से क्या हो जाएगा 3। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस का 1 मिल जाएगा। ऐसे निकालेंगे A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति गायब, दूसरा स्तंभ गायब। तो 1 और 3 का होता है 3 माइनस यहाँ 2 और 3, 2 3 6 माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का। लेकिन याद रखो 1 का सम जो हम ले रहे हैं 1 का सम अगर जैसे हम जोड़ते हैं और सम आ जाए, इवन नंबर आ जाए तो वहां पे प्लस लगाएंगे, और ऑड नंबर आ जाए जोड़ने पे तो क्या लगा देंगे, माइनस। तो 1 और 2 3 विषम है, माइनस लगा देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। ऐसे A13 निकालेंगे तो A13 का मतलब होता है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति गायब कर देंगे, तीसरा स्तंभ 1 का 3 से 3 और 2 का 2 से 4, तो 3 माइनस माइनस प्लस का क्या होगा 4, और आगे कौन होगा, कुछ नहीं। तो इसका मतलब आ जाएगा ये 7। ऐसे A21 लेंगे, A21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये रही भैया दूसरी पंक्ति और ये रहा पहला स्तंभ, 1 का 3 से तो क्या आएगा 3 माइनस, और यहाँ पे 1 का 2 से तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस का 2, ऐसा हो जाएगा। और 2 और 1 3 विषम होता है इसलिए क्या लगा देंगे माइनस, तो आ गया अपना माइनस का 5। ऐसे निकालेंगे A23 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अच्छा A22 निकालेंगे फिर 23 पे आएंगे। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 1 का गुणा 1 से तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और 2 का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस, तो माइनस का 4, तो इसका मतलब आ जाएगा माइनस का 5। ऐसे निकालेंगे A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 का गुणा 1 से तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का गुणा 3 से कराएंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 6, और बाहर कौन लगा है माइनस, तो 6 में से 1 घटा 5, 6 में से 1 घटा 5, लेकिन आगे क्या है माइनस, तो माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसे A31 निकालेंगे। A31 का मतलब होता है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का 3 से 9 और माइनस 2 का 2 से 4, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा 9 4 13 हो जाएगा। और ऐसे निकालेंगे A32 का मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये हो जाएगा तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब, 3 का 1 से तो हो जाएगा माइनस का 3, 3 का 1 से माइनस 3, और यहाँ भी माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से किसका 2 का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6। कितना मिलेगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो 3 2 का जोड़ क्या होता है, 3 2 का जोड़ विषम होता है इसलिए माइनस, तो यहाँ पे आएगा अपने पास क्या 3, लेकिन क्या लिखेंगे माइनस का 3। ऐसे निकालेंगे A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और जब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ समझो तीसरी पंक्ति गायब तीसरा स्तंभ, 2 का 1 से तो माइनस का 2 हो जाएगा, सूत्र में लगाएंगे माइनस, और 3 का 3 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा माइनस का 11 आ जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया, A के अवयवों का सहखंड मिल गया। क्या मिल गया, सहखंड। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो मुझे करना है भैया वो निकालना है मुझे एडजॉइंट ए। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। और जो एडजॉइंट ए का मान होता है वो ऐसा होता है A11 A12 A13। आगे क्या हो जाएगा A21 A22 A23,
इसके आगे चलेंगे तो A31 आएगा, A32 होगा, A33 ये हो जाएगा। अब समझो ध्यान से भैया, वैसे तो जब हम अवयवों का सहखंड निकालते हैं तो सहखंडों को मिला के एक आव्यूह बनाते हैं और उस आव्यूह का करते हैं परिवर्त, तो मुझे सहखंडज मिलता है। ये काम हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया, जो आव्यूह बनना चाहिए था किसको, सहखंड को मिला करके, उसका परिवर्त मैंने डायरेक्ट ले लिया, तो वो सहखंडज हो जाएगा। अब मान रख देंगे यहाँ पे, जब मान रखेंगे भैया तो पता है क्या हो जाएगा, 1 1 का मान है -1 माइनस का 9 और फिर क्या है 7, फिर अगला हमारे पास है -5 माइनस का 5 माइनस का 5, फिर क्या है हमारे पास 13 है, -3 है और माइनस का 11, ये आ गया। अब मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, समझो ध्यान से, क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं। मुझे तो चाहिए ए इनवर्स, क्या चाहिए, ए इनवर्स। अगर हमें ए इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए, अगर हमें ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स के लिए क्या लिखना पड़ता है, ए इनवर्स के लिए लिखना पड़ता है 1/सारणिक मान ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ए। अब सारणिक मान कितना है, माइनस का 1/40 है, तो माइनस का हो जाएगा 1/40 और एडजॉइंट ए का मान रखेंगे तो क्या है, -1 माइनस का 9 7 और आगे क्या होगा -5, फिर -5 और फिर क्या है -5। आगे हमारे पास है 13 -3 और क्या है -11, ये आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे ए इनवर्स निकल आया तो अतः मुझे क्या चाहिए, अतः हम कह सकते हैं इसके बाद जो होता है वो होता है x बराबर ए इनवर्स b का गुणा। अगर ऐसी बात है तो x का मान होता है x y z और ए इनवर्स का मान निकालें -1/40, क्या हो जाएगा -1 -9 7 -5 और क्या हो जाएगा -5 होगा, 13 -3 -11 इंटू इसका मान रखेंगे b का, और b का मान अपने पास है, अपने पास क्या है 3 5 -4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। जब गुणा कराएंगे तो -1/40 को बाहर रखते हैं। गुणा कैसे होता है, पंक्ति का स्तंभ से, और अगर हम पंक्ति का स्तंभ से गुणा करा देंगे भैया तो कुछ ऐसा मिलेगा, पहली पंक्ति ये है अपने पास और स्तंभ ये है, 1 का गुणा 3 से तो -3 और फिर यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 का 25 हो जाएगा और 13 का हो जाएगा -13 चौको 52, ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरी पंक्ति गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, -27 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्या, -25 आ जाएगा, -27 और -25 और माइनस क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। ऐसे अगली पंक्ति पढ़ेंगे तो 7 त्रिक क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो माइनस क्या होगा, प्लस और 11 चौक क्या हो जाएगा, 44, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे यहाँ, अब मुझे यहाँ जोड़ना है, जोड़ेंगे तो -1/40 है, जोड़िए कितना आएगा, 3 5 यानी 25 और 25 में 3 जोड़ देंगे 28, 28 में 2 जोड़ देंगे 30, -80 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 27 से 12 घटेगा 15 और -15 25 में जोड़ देंगे तो -40 हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 और ये हो जाएगा 65, क्या हो जाएगा 65 -25, ये हो जाएगा। तो क्या आ गया, अच्छा 65 -25 डायरेक्ट कर दें, क्या डायरेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 40, क्या आ जाएगा यहाँ पे 40। जब इस -1/40 से भाग कराएंगे अंदर तो क्या आएगा, अंदर यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ -1 बचेगा। ठीक है, अपने पास यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा किसका, सवाल नंबर 7 का। जल्दी से नोट करेंगे तो हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो समझते हैं अगला सवाल क्या है अपने पास। अगला सवाल है कुछ ये, हमसे पूछा ए इनवर्स ज्ञात करो। ये तो आसान है, अभी 7 में हम लोगों ने ए पता किया था ना भैया, देखो ध्यान से समझो, 7 का सवाल है, ये दिया है ए, देखो ध्यान से क्या है, ए दिया है। हाँ, अगर ए दिया है तो सबसे पहले क्या पता किए, ए का सारणिक मान पता किए और ए का सारणिक मान आ गया तो ए के अवयवों का क्या पता कर रहे हैं, सहखंड।
और जैसे सेकंड पता हुआ तो क्या पता किया एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए मिल गया तो हम लोगों ने क्या किया ए इनवर्स निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, ए इनवर्स निकाले हैं। सेम यही काम आपको करना है 7वें का सवाल नंबर ख में। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और लगाते हैं 8वीं सवाल क्या होगी अपने पास। जो 7वें का क्या होगा भैया, 7वें का खा जो है वो आपके लिए क्या है HW, और कमेंट करके बताओगे कि क्या क्वेश्चन आपको आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो हम अगले लेक्चर में इसको जरूर बताएंगे, और अगर आ गया तब तो अच्छी बात है। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन में क्या है। 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये कहा है एक खंड को हल करना है। अब सवाल नंबर का में जो किया है वो पहले वाले में आपको 3 नंबर दे रहा है, दूसरे वाले में 5 नंबर, मतलब 8 में टोटल 3 सवाल। अगर कोई व्यक्ति का नंबर करना चाहेगा तो का में उसे 2 करने पड़ेंगे और खा में उसे 1 करना पड़ेगा। तो चलो फिर पहले समझते हैं का 8 का और का पहला। 8 का और का पहला क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन है और लिखा है 0 to π/2। 0 to π/2 रूट में क्या है साइन x है, और अपान में क्या है, अपान में है साइन नहीं है भैया, ये अपने पास जो है रूट का tan है। क्या है यहाँ पे tan x है, और अपान में भी क्या है tan x प्लस रूट में क्या है cot x है। क्या है cot x dx, ये हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को i बराबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे i बराबर। और फिर हम इस सवाल को देख रहे हैं तो मुझे एक प्रगुण याद आ रहा है। वो प्रगुण क्या है, प्रगुण जो अपना है भैया वो है 0 to अगर a f x dx लिखा हो तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या 0 to a f a माइनस x dx। ऐसा तो अगर ऐसा है तो इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब हम ये लिख देंगे i बराबर 0 to π/2। इस वाले क्वेश्चन को समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पे रखेंगे तो क्या होगा रूट के अंदर tan, जहां x है वहां हो जाएगा π/2 माइनस x। नीचे भी आएंगे रूट में जहां पे x है tan π/2 माइनस x प्लस फिर क्या हो जाएगा tan π/2 माइनस x, ये हो जाएगा ये, और dx कर देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो i बराबर आ जाएगा क्या 0 to π/2 क्या होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot x, cot थीटा, और नीचे भी क्या हो जाएगा ये cot x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये tan का cot हो जाएगा। और यहाँ पे tan क्या है अपने पास, यहाँ पे tan नहीं है भैया, यहाँ पे cot है, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cot, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा ये dx। इसको समीकरण क्या मानेंगे 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा समझो, यहां से समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को क्या करने चलना है जोड़ने चलना है। जब 1 और 2 को जोड़ेंगे इधर क्या है i, इधर भी क्या है i, तो हो जाएगा 2i। क्या हो जाएगा 2i बराबर इधर क्या होगा 0 to π/2। थोड़ा ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो क्यों ना हम बार बार इसको लिखें। बार बार लिखने से अच्छा है कि हर को जब सेम ही है तो एक बार लिख देते हैं cot x प्लस में क्या लिख देंगे tan x, और अंश को क्या करेंगे जोड़ेंगे। अंश में हमारे पास क्या है यहाँ पे tan x है, क्या है ये tan x, और यहाँ पे क्या है cot x है, और आगे क्या होगा dx। और जब जोड़ेंगे दोनों सेम है क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 और बचा 1 dx। क्या बचा 1 dx, तो 2i बराबर हो जाएगा 1 का समाकलन क्या होता है x, तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 से π/2, तो अपना आ जाएगा π/2। इधर क्या है 2i, तो i बराबर आ जाएगा π/4। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7 का। और सेम 7 का नहीं 8 का, तो सेम 8 का सवाल नंबर दूसरा भी इसी प्रगुण से लगेगा। अब जल्दी से नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं 8 के
का दूसरा सवाल देखते हैं क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा सवाल ये है भैया। लिखा क्या है इसमें भी आपसे कहा है इंटीग्रेशन है 0 से π/4 है, और क्या लिखा है ऊपर, क्या लिखा है ऊपर नहीं लॉग लिखा है, log 1 + tan x लिखा हुआ है dx। इसको समीकरण 1 मानेंगे और क्वेश्चन को क्या मानेंगे I, ठीक है। और यहाँ भी प्रगुण वही लगाएंगे, कौन सा प्रगुण जो अभी हम लोगों ने लिखा था प्रगुण। अगर हमें कभी 0 से a दिखे, f x दिखे, dx दिखे, मतलब क्या लिखेंगे 0 से a ही लिखेंगे, f a - x, क्या लिखेंगे a - x dx, ये लिख देंगे। अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा I बराबर आ जाएगा 0 to π/4, और जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे log 1 + tan, जहां पे भैया क्या है x है वहां होगा π/4 माइनस का x, ये हो जाएगा dx। इसको सॉल्व करेंगे tan a - b का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहां से 0 to π/4 log, क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 + tan a - b, tan a - tan b अपान 1 + tan a, और क्या हो जाएगा tan b हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 to π/4 log, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, देखो tan 45 का मान होता है 1 - tan x, 1 माइनस क्या हो जाएगा tan x, और बटे में क्या आएगा 1 + tan x हो जाएगा। अच्छा लासा लेंगे, लासा लेके सॉल्व करेंगे तो ये I का मान है, याद रखोगे I बराबर, लासा लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कुछ ऐसा, I बराबर 0 to π/4, ये हो जाएगा log, क्या होगा 1, अच्छा यहाँ पे लासा लेंगे तो 1 + tan x, क्या होगा 1 + tan x, आगे प्लस क्या हो जाएगा प्लस में 1 - tan x हो जाएगा ये, और बटा में क्या आ जाएगा, और बटा में आएगा आपका 1 + tan, नहीं हाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, क्या करना है बटा में जो लगेगा वो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले के बटा में लगेगा, मतलब यहीं तक लगेगा, ठीक है यहीं तक। तो बटे में क्या आ जाएगा यहाँ से, बटे में आ जाएगा 1 + tan x, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ऊपर tan से tan क्या होगा कट जाएगा, tan से tan क्या होगा कट जाएगा, और जब काट देंगे तो अपने पास जो बचा है वो क्या है I बराबर 0 to π/4 log में क्या बचा है, ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है 1 + tan x, ये बचा है, और dx कर देंगे। अब यहाँ देखो एक फार्मूला लग रहा है tan m/n, अगर tan m/n है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 0 to π/4 log x² - log, क्या हो जाएगा 1 + tan x, ये ऐसा हो जाएगा, और आगे क्या लगा देंगे dx, क्या लगा देंगे dx। अब ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं तो I बराबर आ जाएगा 0 to π/4 log, क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से समझोगे ऊपर क्या था x² नहीं था, क्या है 2 है, क्या है ये सिर्फ 2 है, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास log 2, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log, क्या होगा 1 + tan x, और आगे क्या होगा dx। अब ये जो मान आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्वेश्चन के जैसा है, और अगर क्वेश्चन के जैसा है तो इसके स्थान पे क्या लगा देंगे I, तो यहाँ हो जाएगा I बराबर, ये देखो log 2 अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू होती है, बाहर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा log 2 बाहर इंटीग्रेशन 1 dx, और लिमिट क्या है 0 और π/, क्या है 4 है, और इसके स्थान पे क्या लगा देंगे I इधर आएगा तो क्या हो जाएगा I और I मिलकर के 2I हो जाएगा, और बराबर में log 2 रहेगा, और यहाँ पे 1 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा x आएगा, और लिमिट लगा देंगे तो आ जाएगा x के स्थान पे π/4, क्या आ जाएगा π/4, 0 रखेंगे कोई मतलब नहीं तो हो जाएगा π/4
log 2 और इधर क्या अपने पास 2i है। हमको तो i का मान चाहिए था, तो i का मान क्या हो जाएगा समझो ध्यान से, ये दो इधर क्या है गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो हो जाएगा i का मान पाई बटा 8 log 2। यही आपको लाना था, जो कि आंसर यहीं पे लिखा है, कहाँ गया, सिद्ध करने वाला था, जो कि बगल में लिखा ही है पाई बटा 8 log 2। तो अपने पास ये आंसर आ गया। तो 7-8 नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट थे का के, दोनों को सॉल्व कर लिए। अब 8 का खा बच रहा है, खा को सॉल्व करेंगे। जल्दी से अगर आप नोट कर रहे हो तो जल्दी से नोट करोगे। चलिए देखते हैं, 8 का हो गया, 8 का खा हो गया। आ जाते हैं, अच्छा खा नहीं हुआ, 8 का में पहला दूसरा हो गया। 8 के खा की बात कर लेते हैं, और 8 के जो खा वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई। इंटीग्रेशन क्या है, 0 से पाई है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है यक्स साइन यक्स, और अपान में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, ये लिखा है, और dx लिख दिया है। इसको i बराबर मान के चलेंगे हम लोग, और इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1। अभी यहाँ भी वही प्रगुण लगाएंगे जो सवाल नंबर 7 में लगा रहे थे। अगर सेम प्रगुण लगाते हैं तो प्रगुण क्या था, प्रगुण अपने पास था 0 से a f x dx बराबर क्या हो जाएगा, 0 से a f a माइनस x dx, ऐसा हो जाएगा। चलो फिर अप्लाई करते हैं, और अगर अप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से i बराबर क्या आ जाएगा, i बराबर 0 से पाई, यहाँ रखेंगे x के स्थान पे तो हो जाएगा पाई माइनस x, और यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई माइनस x हो जाएगा, और अपान में रखेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। समीकरण यहाँ dx रख देंगे, इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, i बराबर 0 टू पाई, यहाँ साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, तो हो जाएगा पाई माइनस यक्स, आगे क्या हो जाएगा, साइन यक्स हो जाएगा, अपान में 1 प्लस, देखो काश 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में, तो काश, फिर यहाँ बचेगा स्क्वायर आपका यक्स, ठीक है, dx। ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो i और i मिलकर के क्या हो जाएगा, 2i, क्या हो जाएगा 2i। जोड़ो भैया, यहाँ पे क्या है, यक्स साइन यक्स, बटा में क्या है, बटा में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक है। अच्छा प्लस कर रहे हो, यहाँ लिमिट 0 से क्या है, पाई है, याद रखेंगे। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो अलग अलग तोड़ते हैं, एक बार क्या रखेंगे यहाँ पे हम लोग, एक बार हम लोग लिखेंगे यक्स साइन यक्स, एक बार क्या लिखेंगे, साइन का अंदर गुणा करा रहे हैं तो पाई साइन यक्स, बटा में आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, माइनस जब इनका इनसे गुणा कराएंगे तो यक्स साइन यक्स, बटा में क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, ये हो जाएगा, और पूरे का क्या कर देंगे dx। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। जो बचा है इसमें पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगा, तो 2i बराबर आएगा, यहाँ से पाई बाहर, जब पाई बाहर होगा तो 0 से पाई लिमिट भी है, अंदर क्या बचा है, साइन यक्स बचा है, अपान में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 3, और फिर यहाँ से मानेंगे, फिर से माना, क्या मानेंगे, कॉस यक्स बराबर t। जब कॉस एक्स को t मानेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन यक्स आएगा, dx आएगा, बराबर क्या होगा, dt। तो dx बराबर हो जाएगा यहाँ से dt अपान में क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। इन मान को यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और रखेंगे तो ऊपर क्या है, साइन एक्स है, नीचे अपने पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस,
ये कास के स्थान पे टी, तो टी का स्क्वायर इंटू डी टी के अपान में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन यक्स आ जाएगा। साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, माइनस को कर देंगे बाहर, तो आ जाएगा 2i बराबर माइनस का पाई, क्या बचा 0 टू पाई, और 1 अपान क्या है 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर इंटू में क्या है डी टी। देखो एक बात और, हम लोग लिमिट नहीं चेंज किए हैं, अगर लिमिट नहीं चेंज किए हैं तो मुझे टी का मान रखना पड़ेगा, और अगर लिमिट चेंज कर लेते हैं तो टी का मान नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट नहीं चेंज किए तो टी का मान रखना पड़ेगा, और लिमिट चेंज कर लेते हैं तो टी का मान नहीं रखना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं यहीं पे क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, लिमिट को चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, लिमिट को चेंज कर लेंगे तो अपने पास कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको हटा के नीचे कर दिए और यहीं पे लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब क्या होगा भैया, जब यक्स का मान कितना 0, तो जब यक्स बराबर 0 तो टी का मान कितना आएगा, ध्यान से समझो, तो टी बराबर आएगा कास 0, और कास 0 का मान क्या होता है, कास 0 का मान 1 होता है, तो टी का मान 1 आ जाएगा। और आगे इसी में जब यक्स बराबर क्या है पाई, तो अगर हम कास की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, टी की बात, अगर हम टी का मान निकालेंगे तो टी का मान आएगा यहाँ पे कास पाई, और कास पाई का मान होता है -1, क्या हो जाएगा, कास पाई का मान -1। तो जो हम लोग लिमिट यहाँ लगा रहे हैं पाई 0, इस पाई 0 को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ क्या आएगा -1, यहाँ आएगा 1 और यहाँ क्या आएगा -1। अब लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2i बराबर क्या आ जाएगा, 2i बराबर 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा पाई, वो भी माइनस का है, और ये अंदर जो दिख रहा है ना भैया, ये समाकलन होगा किसका, tan इनवर्स का। किसका हो जाएगा, यहाँ से ये समाकलन होगा tan इनवर्स t का, tan इनवर्स t, और लिमिट लगा देंगे क्या 1 से -1। अब जब इसको रखेंगे तो पता है क्या आ जाएगा, 2i बराबर माइनस का पाई पहले से बाहर है, एक बार -1 रखेंगे तो tan इनवर्स -1 होगा, और एक बार क्या रखेंगे माइनस में tan 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। हल करते हैं तो क्या आएगा, 2i बराबर माइनस का पाई पहले से बाहर है, और tan जब कभी माइनस में होता है तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा -1, और यहाँ अच्छा -1 हट जाएगा फिर यहाँ से, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और ये भी माइनस में क्या है tan इनवर्स 1 है। अब tan इनवर्स में 1 किसका मान होता है 45 का, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या माइनस का पाई, और ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, लासा तो 4 बनेगा, तो 4 का नम 4 पाई माइनस का 2 पाई, ये हो जाएगा, और बाहर कौन है माइनस का पाई, तो अपने पास आ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का पाई इंटू 2 पाई बटा 4, 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो आ गया माइनस का पाई स्क्वायर, और ये 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में 4, अपना आंसर आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बटा 4। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का खा। 8 के खा को सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो अपने पास जो है यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो भैया 8 के खा में पाई स्क्वायर बटा 4, यहाँ पे माइनस लगा है या नहीं लगा, आप एक बार देख करके बताओगे, अगर नहीं लगा है तो फिर थोड़ा सा क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि कहाँ दिक्कत आई है। अपने पास यहाँ माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 2 पाई बटा क्या आएगा 4, लासा लेंगे। हमें लगता है बिल्कुल सही किए हैं, आप एक बार देख करके चेक कर लीजिएगा बिल्कुल सही है या नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है सवाल नंबर 8 समाप्त हो गया, तो 9 की ओर बढ़ते हैं, और 9 में 2 सवाल हैं। 9 में क्या है, 2 सवाल है, 9 में का और खा में भी 2 सवाल दे दिया है, मतलब ये आपको आसानी से नंबर देने वाला नहीं है। 9 और 9 में का सवाल जो है, का में क्या कहा गया है, आपसे लिखा है 1 + y² और आगे लिखा है इसमें dx।
बराबर में लिखा हुआ है tan इनवर्स y और माइनस में क्या है x dx, ऐसा है। अगर ऐसी बातें हैं, dx नहीं, यहाँ पे dy है। सवाल नोट करने में थोड़ा ज़्यादा ही कुछ गलतियां हो रही हैं, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा। इस dx को यहीं रहने देते हैं, dy को इधर लाते हैं तो dx अपान क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। बराबर लगाएंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या है, tan इनवर्स y माइनस x और अपान में क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अलग अलग तोड़ेंगे तो हो जाएगा dx अपान dy बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपान क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा x अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस माइनस वाले भाग को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy प्लस में हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में क्या होगा x, इंटू में क्या होगा x और बराबर में क्या होगा tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मानेंगे और समीकरण 1 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, तुलना करेंगे किससे, dx अपॉन dy प्लस किससे, px बराबर q से। अगर इनसे तुलना कर लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, p का मान होगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और q का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मुझे p भी पता है, q भी पता है, तो क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ से IF पता करना पड़ेगा। और IF पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करेंगे, IF पता करेंगे। IF मतलब समाकलन गुणांक, तो समाकलन गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर इंटीग्रेशन p dy, ये हो जाएगा। अब जब इस पे रखेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, तो यहाँ से क्या आएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, ये हो जाएगा IF का मान। इसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र अपने पास क्या है, समझो ध्यान से, वो होता है x इंटू IF। क्या होता है, x इंटू IF बराबर में आएगा समाकलन q इंटू IF और ये हो जाएगा dy। x IF का मान अपने पास आया e की पावर tan इनवर्स y बराबर q का मान रखेंगे और जो q का मान अपने पास है वो tan इनवर्स y अपान में क्या है, अपान में 1 प्लस वाई का स्क्वायर इंटू अगर IF का मान रखते हैं तो अपने पास है e की पावर tan इनवर्स y, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं, एक तो मान ही लिए, 2 मान लेते हैं और 2 मानने के बाद एक काम करते हैं, मानेंगे यहाँ पे, माना क्या मानेंगे, माना tan इनवर्स y बराबर t और जैसे t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर क्या आएगा dt। तो हम कह सकते हैं dy बराबर आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा dt हो जाएगा। इसको इसमें रखेंगे तब तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा x e की पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन, इसको रखेंगे t इंटू e की पावर t अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में क्या रहेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और क्या लगा देंगे dt, क्या लगा देंगे यहाँ पे dt। ये दोनों से ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसमें हम लगाएंगे प्रथम गुणे द्वितीय यानी खंडसा समाकलन का सूत्र। तो यहाँ पे t है e की पावर t और dt, ये हो जाएगा। अब खंडसा का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खंडसा का सूत्र लगा के सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, खंडसा का सूत्र लगाएंगे तो अपने पास इधर वाला जो है वैसे उतार देंगे, x e की पावर tan इनवर्स y, इधर खंडसा लगाएंगे प्रथम गुणे द्वितीय, आइलेट के अनुसार चलते हैं तो t हमारा प्रथम हो जाएगा तो t आगे e की पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या कर देंगे ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाएंगे d बाई dt करेंगे और क्या लगा देंगे यहाँ पे t, d बाई dt करेंगे और क्या लगा देंगे t
इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t, और फिर क्या करेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे dt, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे ये dt। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x e की पावर tan इनवर्स y बराबर t e की पावर t, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे इसका अवकलन 1 होता है तो 1 इंटू ई की पावर t dt, और एक का e की पावर t से गुणा कराएंगे e की पावर t आएगा, तो हो जाएगा x e की पावर tan इनवर्स y बराबर t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस क्या लगा देंगे c, ये हो जाएगा। अब t का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, t का मान तो x e की पावर tan इनवर्स y बराबर, t का मान अपने पास क्या है, tan इनवर्स y है, तो हो जाएगा tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y, और आगे प्लस का c। अब यहाँ तो चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो x बराबर x आगे क्या हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा, जब e की पावर tan इनवर्स y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अपने पास क्या, tan इनवर्स y माइनस 1 और आगे प्लस का c, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का। अगर ना समझ में आया तो रिपीट कर देते हैं। क्या है भैया, अपने पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखेंगे और अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। तो dx अपान dy को, अच्छा ये बटे में जाएगा तो दिक्कत होगा, लेकिन ये बटे में आएगा तो हमारा काम आसान हो सकता है, इसलिए हम इसको बटे में लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये भाग में गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कुछ ऐसा, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। यक्स के फॉर्म में दिख रहा है, उसको उधर ले जाएंगे तो इसको लिखते हैं 1/1 प्लस वाई इंटू एक्स, तो यक्स करना यक्स फिर से आ जाएगा, समीकरण एक तुलना कराते हैं dx अपान dy प्लस पी एक्स से, तो ये पूरा का पूरा मान किसका होगा, ये पूरा का पूरा मान p का हो जाएगा, तो p लिख देंगे यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा मान क्या होगा, q का। अब क्या पता करना, if पता करेंगे, जब if पता करेंगे तो क्या होता है, इंटीग्रेशन यानी e की पावर इंटीग्रेशन p ds, और p का मान रख के समाकलन कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे x इंटू if का, तो होता है q इंटू if dy, if का मान रखेंगे, q का मान रखेंगे, if का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी tan, यहाँ भी tan, तो tan को t माना तो ये आएगा, कट जाएगा, दोनों से दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रथम गुणे द्वितीय, और जब प्रथम गुणे द्वितीय बन जाएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, प्रथम गुणे द्वितीय बनने का मतलब खंडसा सूत्र लगा देंगे, और आइलेट के अनुसार चलेंगे तो आइलेट के अनुसार e की पावर t, ये क्या है लास्ट में आता है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला पद होगा, तो इसका मतलब t क्या होगा, पहला पद हो जाएगा। पहले को आगे करेंगे, दूसरे का समाकलन, फिर क्या करते हैं, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, और अप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करोगे तो 2 सवालें और बच रही हैं, उनको भी जल्दी से समाप्त कर लेते हैं। क्या है दूसरी सवाल अपने पास, क्या है 9 का खा, 9 खा, और 9 के खा में आपसे क्या कहा गया है, 9 के खा में जो पहली सवाल है वो हमसे ये कहा गया है कास y बराबर क्या लाना है, यक्स लिखा हुआ है, कॉस लिखा है, a प्लस वाई, ये है। तो आपसे कहा है सिद्ध करिए, क्या सिद्ध करना है, समझो ध्यान से, आपको दिखाना है dy बाई dx बराबर कास स्क्वायर a प्लस वाई अपान में लाना है साइन a। ये आसान सा सवाल है, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर में दिख रहा है इसलिए इसको इधर लाते हैं बटे में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos y अपान में क्या हो जाएगा cos a प्लस वाई, और इधर क्या बचेगा यक्स कर देते हैं, अवकलन किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स करेंगे, क्या है cos y अपान में क्या है cos a प्लस वाई, और क्या हो जाएगा बराबर d बाई डी एक्स क्या होगा यक्स हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लगाएंगे तो हर आगे आएगा, तो cos a प्लस वाई आगे, d बाई डी एक्स क्या होगा cos y, फिर आगे क्या होगा माइनस cos y आगे आएगा, d बाई डी एक्स करेंगे किसका cos a प्लस वाई का करेंगे, और आगे क्या हो जाएगा 1। जब इसका अवकलन करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos a प्लस वाई, और cos y का होता है
माइनस में, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और क्या हो जाएगा साइन वाई, और यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो फिर से करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कास का क्या होता है, माइनस में साइन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया प्लस का, माइनस माइनस प्लस, और कास वाई पहले से है, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, और क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या है एक। अगर ऐसी बात है, अच्छा बटे में मैंने थोड़ा सा गलती की है, यहाँ बटे में एक बात और रहेगा, जब आंसर लगाओगे तो बटे में स्क्वायर भी तो आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ये आएगा, और ये भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में होगा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डी वाई बाई डी एस कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई जब डी एस कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, ये प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा साइन यहाँ से ए प्लस वाई है, और क्या है कास वाई है, कॉस वाई। सवाल को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जगह अपने पास तो है, अगर जगह अपने पास है तो ऊपर कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो, जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो हमने कहा यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं डी वाई बाई डी एस को, तो पहले इसको लिखेंगे क्योंकि ये प्लस में है, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस वाई, और आगे क्या हो जाएगा कॉस वाई, क्या होगा कॉस वाई माइनस, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा माइनस में है ये कॉस ए प्लस वाई है, और इंटू में क्या है साइन वाई है, और जब हम कॉमन लेंगे क्या डी वाई बाई डी एस तो वो बाहर हो जाएगा, और बराबर में अपने पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो सूत्र बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका सूत्र है साइन ए माइनस बी का, तो ए का मान है ए प्लस वाई और बी का मान है वाई डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाएगा। देखो ध्यान से y से y क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचा इधर, इधर बचा है साइन ए, और क्या बचा है डी वाई बाई डी एक्स, उधर क्या है अपने पास, उधर अपने पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 9 के खा का पहला सवाल था, नोट कर लो। तो हम लोग देखते हैं दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है। चलिए समझते हैं जो दूसरा सवाल अपने पास है वो क्या है। दूसरे सवाल की बात करते हैं, और दूसरे सवाल में हमसे कहा गया है y बराबर 9 खा का दूसरा सवाल, 9 खा का दूसरा जो सवाल है वो लिखा है y बराबर लिखा है साइन, क्या है आगे साइन x की पावर क्या लगा दिया है 10x ये लिख दिया है, और आपसे पूछा है डी वाई बाई डी एस बताइए। तो क्या करेंगे लाग ले लेते हैं, दोनों पक्षों में लाग लेंगे, जब भी फंक्शन x हो और उसकी पावर में भी x हो तो लाग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग साइन x की पावर में क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10 आगे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 10x लॉग साइन x ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा लॉग y। क्या करते हैं अवकलन कर देते हैं, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्या x, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट ऑफ x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आगे करेंगे तो डी वाई क्या होगा dx हो जाएगा, लॉग y बराबर में क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, किसका कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 10x इंटू लॉग साइन x का कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे प्रथम गुणे द्वितीय लगेगा, इसका हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा 10x आगे डी बाई डी एक्स किसका करेंगे लॉग साइन x का, और आगे चलेंगे तो प्लस में क्या होगा लॉग साइन x आगे आएगा डी बाई डी एक्स कर देंगे किसका 10x का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 10x पहले से बाहर है, और लॉग साइन का होता है 1/sin x हो जाएगा, 1/sin और साइन का फिर से कर देंगे तो क्या आएगा cos x आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन का cos हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या है लॉग साइन x है
और इनटू में tan का होता है tan x का अवकलन, सॉरी tan का अवकलन हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो tan का हो जाएगा अपने पास sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा। और y इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ऐसा। तो हमारे पास जो dy बाई dx का मान आएगा, dy बाई dx का, वो y इंटू देखो यहाँ पे tan और cos बटा sin cot, तो ये हो जाएगा tan x इंटू कॉट x। आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का सेक स्क्वायर x इंटू में क्या आ जाएगा, log साइन x, क्या हो जाएगा, log साइन x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यही अपने पास आंसर है। यहाँ पे जब हम tan का काट से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो y का मान रखेंगे, जब y का मान रखेंगे तो अपने पास ये है साइन x की पावर क्या है, tan x है, और ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ 1 आएगा, प्लस में क्या होगा, सेक स्क्वायर x log साइन x, ये हो जाएगा। ठीक है, यही था अपना इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो अब जो बचा हुआ पार्ट है, यानी बचा हुआ पार्ट तो है नहीं सेट का, अब हम लोग मिलेंगे कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।